एज़ यू नो दैट आई एम अ राइटर, तो मुझे उर्दू बोलने की आदत है। वो कहते हैं ना बीमारी है। तो मेरी सिस्टर्स कहती बनाना है अपनी अच्छी सेहत के लिए भी। ये डाइट में भी बहुत काम आते हैं, आपको ज़्यादा भूख नहीं लगती।
जो बाहर के खाने होते हैं वो आप नहीं खाते। तो ये तो मेरी रोज़ की रूटीन है। तो खैर ये हमारी राई 2 टेबलस्पून जो मैंने पीस ली हुई है, 3 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर और ऑलमोस्ट 2 टीस्पून नमक। ये हमारी सब्ज़ी भी ऑलमोस्ट ठंडी हो गई है। ये मलमल का आपने कपड़ा लेना है इसको बांधने के लिए, और ये पट्टी और ये मिट्टी की हांडी, या तो आप जार ले सकते हैं या फिर हांडी या फिर बाम जो भी बोलते हैं। मैंने इसको बहुत अच्छे से धो लिया और खुश्क भी कर लिया। अब हम चलते हैं अपने अचार की जानिब, यानी कि फाइनल प्रोसेस की जानिब। सो लेट्स गो। ओके जी, 2 गिलास आपने पानी लेना है। ये जो डिब्बा है ये 2 गिलास पानी जितना है, आपने 2 गिलास पानी इसमें हांडी में डाल लेना है। पानी के बाद ये सब्ज़ी आप थोड़ी थोड़ी करके बीच में पानी में ऐड करते जाएंगे। इट्स हॉट। ओके जी, वो जग जो था पानी का वो कम पड़ रहा था, इसलिए मैंने 1 जग और पानी का डाला, यानी कि 2 जग पानी के मैं डाल चुकी हुई हूँ। ये इतने साइज़ के, और तकरीबन 1 गिलास पानी हो रहा है जिसके अंदर मैं डालूँगी अपना नमक, लाल मिर्च पाउडर और राई पाउडर। इसको हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। और अब हम ये पानी इसमें ऐड कर देंगे। अब हम अपने अचार को मिक्स करेंगे अंदर। ये हमने अच्छे से अचार को मिक्स कर लिया है। मेरे हाथ में मोबाइल था इसलिए मैं उस वक्त नहीं कर सकी, मैंने मोबाइल से रख के इसको अच्छे से मिक्स किया। और अब मैं इस तरह से जो इसका ढक्कन है नहीं दे सकती क्योंकि ये फुल डिप है। और हाँ, ये आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जितनी भी सब्ज़ी है वो पानी के अंदर अच्छे से डिप होनी चाहिए। सो इसको मैं उल्टा रखूँगी ताकि हमारा जो अचार है वो डिस्टर्ब नहीं हो। ये देखें जी, ये मैंने अपने अचार को अच्छे से मलमल के कपड़े से टाइट करके बांध लिया है। और अब मैं इसको रखूँगी धूप में फॉर 2 डेज़। 2 दिन के लिए हम इसको धूप में रखेंगे। सिर्फ दिन में जब तक धूप है हम इसको बाहर रखेंगे, छत पर रखें आप, या जहाँ भी धूप इसको लगनी चाहिए। और शाम होते ही इसको हम उठा के किचन में या किसी ऐसी जगह रख दें जहाँ पे बिल्ली या कोई इस टाइप की किसी चीज़ का गुजर ना हो। हम इसको सेव कर लेंगे और सिर्फ दिन में धूप में इसको बाहर रखेंगे धूप लगवाने के लिए फॉर 2 डेज़। हम इसकी जो मरहम पट्टी हमने की है ये हम 2 दिन बाद खोलेंगे और फिर देखेंगे कि हमारा अचार रेडी हो गया और टेस्ट में कैसा है। ओके जी, बाहर हो रही है बड़ी ज़ोरों की बारिश और पिछले तकरीबन 1 हफ्ते से धूप नहीं निकली, तो इसको मैंने किचन में ही रखा है 2 दिन के लिए। धूप क्योंकि थी नहीं इसलिए मैंने छत या टेरेस पे बिल्कुल नहीं रखा। सो आफ्टर 2 डेज़ मैं इसकी मरहम पट्टी खोलने लगी हूँ और चलें देखते हैं कि क्या हालात हैं अंदर के। अब हमने इसकी पट्टी खोल दी। अब देखते हैं इसको दिखाई देता है कि नहीं। वो मूवीज़ में दिखाते हैं ना, आँखों की पट्टी खोलते हैं और कहते हैं कि सबसे पहले आप किसको देखना चाहते हैं, तो ये देखना चाहेगा माना को। सी हमने इसको इस डिब्बे में डाल देना। इसको हम ट्राई करते हैं कि ये कैसा बना है। एक एक चीज़ सब डालेंगे, सब चेक करेंगे।
करें और बताएं कि कैसा लगा। ये जी हमारा पानी वाला अचार रेडी है। इसको अब हमने ढाकने में डिब्बे में रख दिया। इसको अब हम लॉक करके फ्रिज में रख देंगे। फ्रिज में रखेंगे और जब जब खाना है हम कटोरी में डालेंगे और खाएंगे। सो इट्स रेडी। जी तो कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? अचार आपने लाजमी बनाना है और ख़ुद भी खाना है अगर आपको पसंद है तो, और सब घर वालों को भी खिलाना है। इंशाल्लाह सबको अच्छा लगेगा। मुझे तो बचपन से एक्चुअली आदत नहीं है इसलिए मैं नहीं खाती, बट मेरे सब घर वाले बहुत शौक से खाते हैं और इट वाज रियली यमी, ये उन्होंने बोला है। तो मैं एक्चुअली स्पाइसी चीज़ें बहुत खाती हूँ, खट्टी चीज़ें मैं नहीं खाती। मीठा भी मैं बहुत कम खाती हूँ। मीठे में मैं सिर्फ आइसक्रीम बहुत शौक से खाती हूँ और रसगुल्ला। सो आज का जो गिव अवे है वो जीता है जी कुरत उलैन ने, जिन्होंने हमें 10 सब्सक्राइबर्स दिए थे यूट्यूब पर, जो हमारी डिमांड थी। और हमने प्रॉमिस किया था कि हम जो हमें 10 सब्सक्राइबर्स देगा उसे हम विंटर ड्रेस देंगे। और ये है वो विंटर ड्रेस। जो कि जीता है कुरत उलैन ने। सो कुरत उलैन, मैं ये इसकी पिक्चर पोस्ट करूँगी अपने इंस्टाग्राम पे, आपको चेक करूँगी। आपने मुझे डीएम करना है अपना मेलिंग एड्रेस, तो मैं आपको ये आपकी अमानत आप तक पहुँचा दूँगी विद इन अ वीक इंशाल्लाह, विद इन 2 days और विद इन अ वीक इंशाल्लाह आपको ये मिल जाएगा। जी तो जाते जाते मैं ये शेयर करना चाहूँगी कि कभी भी किसी की खुशी से हसद ना करें। हसद करने का कोई फ़ायदा होता ही नहीं है, ठीक है। अल्लाह पाक ने जिसके जो भी नसीब में लिखा है ना, उसको वो हर हाल में मिल के रहना है। आपको किसी से हसद करके क्या मिल जाएगा? तकलीफ सिर्फ आपको होगी, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा अल्लाह के रहम करम से। तो अपने लिए दुआ करेंगे अल्लाह पाक आपको अपने हिस्से की खुशियाँ दें, ना कि आप दूसरों से हसद करें, उनसे चलें कि उसके पास ये क्यों है, वो ऐसा क्यों है, मैं ऐसा क्यों नहीं। इस चीज़ को छोड़ दें। ये सब अल्लाह के फैसले हैं। जो खुश है उसकी मज़ीद खुशियों के लिए दुआ करें और अपने दिली सुकून के लिए अल्लाह पाक से दुआ करें कि अल्लाह पाक आपको अपने हिस्से की खुशियाँ दें। किसी बुज़ुर्ग से किसी ने पूछा कि रहम और करम में क्या फ़र्क है? उन्होंने बहुत खूबसूरत जवाब दिया कि रहम मतलब जो आपने अल्लाह से तलब किया वो आपको मिल जाए, और करम मतलब बिना कोई तलब किए आपको कोई चीज़ मिल जाए। यानी कि रहम आपकी मांगी हुई चीज़, करम जो बिना मांगे आपको मिल जाए। अल्लाह पाक से बस यही दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपने रहम और करम से नवाजे। आमीन सुम्मा आमीन। बस आप खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें, हसद नहीं करें, अपने लिए अपने हिस्से की खुशियाँ मांगें, दूसरों को जो खुशियाँ उसके लिए और मज़ीद खुशियों की दुआ मांगें। मुझे इजाज़त दें, नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, मुझे दुआओं में याद रखें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।